student, my name is Shailja Tyagi. Today I'll discuss class 10th Introduction to Trigonometry. आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेज़र करेंगे उसके रेशियोज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल and metry means measure. ट्राइंगल को मेज़र करना। वैसे तो हम ट्राइंगल को मेज़र स्केल की हेल्प से कर सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल को जो मेज़र करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बेस पे करेंगे। तो अब जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हम इसकी साइड के रेशो के बेस पर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सम रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल with respect to its acute angle. These ratio of acute angles are called trigonometric ratio. तो इसे मेज़र करने के लिए अब हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट ट्राइंगल पर ही बनती है, यानी कि उसमें राइट ट्राइंगल ज़रूरी होगा, कोई और ट्राइंगल नहीं। अब हम इस ट्राइंगल को नेमिंग दे देते हैं ABC। बी हमारा 90 है, क्योंकि हम यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी निकालेंगे, तो ये हमारा हो गया सी। विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी मीन्स ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। और जिस लाइन पर आपका 90 डिग्री और एक्यूट एंगल होगा वो लाइन हमेशा रहेगी आपकी बेस। स्लांट लाइन होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड आपकी लाइन लेफ्ट है वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। इसके बेस पर हम इन एंगल्स के रेशो को निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा रेशो आता है वो आता है साइन ऑफ एंगल सी। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन सी। ये हमारा होगा P अपॉन H AB अपॉन AC अकॉर्डिंग टू फिगर। दूसरा हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोसाइन ऑफ एंगल C। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है cos C इज इक्वल टू B बाई H। बेस हमारा BC है फिगर में, BC और AC। थर्ड आता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल C। इसका शॉर्ट फॉर्म है tan C P बाय D AB अपॉन BC। नेक्स्ट आता है हमारा कोसिकेंट ऑफ एंगल C। इसकी शॉर्ट फॉर्म है cosec C इज इक्वल टू H अपॉन P इज इक्वल टू AC अपॉन AB। उसके बाद आएगा हमारा सीकेंट ऑफ एंगल C। ये हमारा होगा sec C इज इक्वल टू H अपॉन B इज इक्वल टू AC अपॉन BC। और सबसे लास्ट का जो हमारा सिक्स्थ है वो हमारा आता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल C। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं cot C इज इक्वल टू B बाय P इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इस तरीके से ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए। ये तो है इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन। आप इनमें आपस में भी रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है वो भी जान लेते हैं साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन और कॉसेक की।
साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक सी, और इसी तरीके से कॉसेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। नेक्स्ट रिलेशन बनाते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक सी एंड सेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सी। थर्ड रिलेशन हमारा आता है टेन और कॉट में, तो ये हो जाएगा टेन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट सी एंड कॉट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन सी। तो ये इनमें आपस में एक रिलेशन है। इसके अलावा टेन का जो रिलेशन है वो साइन कॉस के साथ भी है, वो होता है टेन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी। अभी कॉट के साथ भी है, कॉट में हो जाएगा कॉस सी अपॉन साइन सी। आज आपको इसमें एक चीज़ और बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको ये साइन कॉस टेन आपको रटना ना पड़े कि किस में परपेंडिकुलर है किस में बेस है। उसके लिए मैं फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें परपेंडिकुलर और बेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने एंगल सी लिया है एक्यूट, एंगल बी था हमारा 90 डिग्री और एंगल ए सेकेंड एक्यूट एंगल। ये हमारा बेस है। मैंने बताया था कि जिस लाइन पर 90 और जो एंगल हम एक्यूट लेके चल रहे हैं वो होंगे, वो बेस होगा। स्लांट लाइन हाइपोटेन्यूज और लास्ट अनदर लाइन परपेंडिकुलर। इसमें हम पी बी पी अपॉन एच एच बी, इनको मैं अलग अलग फिगर से बाउंड कर रही हूँ जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। P अपॉन एच, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था कि साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, तो यानी कि ये जो फर्स्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। बी बाई एच कॉस, पी अपॉन बी टेन। इसी तरीके से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, एच एच बी अपॉन पी बी पी, तो ये चेंज हो जाएगा। फिर हम इनको सेम फिगर में डाल लेते हैं, क्योंकि सेम फिगर में डालने का मतलब है कि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, तो इसलिए हमने इस तरीके के सेम फिगर में डाल दिया। साइन का रिलेशन हमने डिस्कस किया था अभी, ये है कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। तो हम इन दोनों की हेल्प से भी कि किस में साइन आएगा और किस में कॉस टेन सेक या कॉट आएंगे वो याद रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने 6T रेशो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, like, share and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon to get notification for latest video. Thank you.